सब बात तो नहीं है कि हमारे मन में कोई सपना है, लेकिन इतना जरूर है कि मेरे पार्टी के लोगों की जो ख्वाहिश है उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने सब काम किया। बिहार में एक और जहां जेडीयू आरजेडी गठबंधन की सरकार बन गई है, वहीं 2024 में नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने की संभावनाओं को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसी बातें चल रही हैं कि पीएम उम्मीदवारी को लेकर नीतीश और महागठबंधन में एक डील भी हुई है। सवाल पूछे जाने पर नीतीश कुमार ने कहा, जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी होगा वो पार्टी की इच्छा पर निर्भर करेगा। पीएम का एस्पिरेशन इसीलिए हमने ऐसा किया है। नहीं, वो सब बात तो नहीं है कि हमारे मन में कोई सपना है, लेकिन इतना जरूर है कि मेरे पार्टी के लोगों की जो ख्वाहिश है उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने सब काम किया। सत्ता परिवर्तन के साथ नीतीश कुमार ने राज्य में सियासत की एक ऐसी पिच तैयार की है जिस पर बैटिंग करना बीजेपी के लिए भी चुनौती है। 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जेडीयू और आरजेडी के हाथों बड़ी हार मिली थी। आरजेडी का राज्य में मुस्लिम और यादव वोट बैंक पर कब्जा माना जाता है। ये वोटर राज्य के कुल वोट का 1/3 हिस्सा है। माना जा रहा है कि इस बार नीतीश ने लंबी चाल चली है। आरजेडी की मदद से सीएम बनना तो उनका एकमात्र लक्ष्य भर था। देश में विपक्ष में अभी ऐसा कोई नेता नहीं है जो मोदी को टक्कर दे पाए, इसलिए नीतीश कुमार को विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बनाया जा सकता है। चूंकि अभी विपक्षी खेमा बिखरा हुआ है और नीतीश की आंखें अब पीएम की कुर्सी पर टिक गई हैं। नीतीश का नाम ऐसा है जिस पर आम सहमति बनने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। शरद पवार महाराष्ट्र की परेशानियों को संभालने में व्यस्त हैं। ममता बनर्जी ने भी केंद्र के खिलाफ अपने तेवर नरम कर लिए हैं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस वक्त ईडी के चक्कर में फंसा है, तो नीतीश के लिए यह मुफीद वक्त था कि जब वह एक मजबूत सरकार बनाकर मिशन पीएम की तरफ नजर लगाएं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार के साथ आने से महागठबंधन मजबूत हुआ है। जेडीयू के पास कुर्मियों और कुशवाहा वोट बैंक भी है। इसके अलावा अति पिछड़ी जातियों का भी समर्थन जेडीयू को मिलता रहा है। ऐसे में अगर 2024 में नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा बनते हैं तो इसका असर अन्य हिंदी भाषी राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। जेडीयू की तरफ से लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। ललन सिंह से लेकर कुशवाहा तक कई मौकों पर ये बयान दे चुके हैं। महागठबंधन में आए नीतीश कुमार पहले एनडीए में थे, वहां भी मुख्यमंत्री थे, यहाँ भी मुख्यमंत्री, लेकिन महागठबंधन आने से देश का चेहरा बन सकते हैं प्रधानमंत्री का। हाँ, निश्चित रूप से ये एक बड़ा लाभ जो देश के लोगों को होगा। देश के लोग एक तरह से इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसा चेहरा हो जो विश्वसनीय हो, आइडियोलॉजी के हिसाब से लोगों के लिए फिट हो, जिनका अनुभव हो, विश्वसनीयता हो। तो इन तमाम चीजों की योग्यता नीतीश जी रखते हैं, तो उसके आधार पर आगे तो बात बन ही सकती है। उम्मीदवार हो बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। अभी हम कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं कि उम्मीदवार हो गए नीतीश जी, क्योंकि यूपीए है, बाकी सब कुछ होगा। टक्कर दे सकते हैं नरेंद्र मोदी को तो नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उतना बड़ा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी तो नीतीश कुमार जी का, और हर तरह से सबसे बड़ा सवाल जनता में विश्वसनीयता का है। तो इस दृष्टि से नीतीश कुमार जी का चेहरा तो है ही, इसमें कहां कोई दो राय है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यदि विपक्ष में पीएम पद को लेकर सहमति बनती है तो नीतीश कुमार तेजस्वी को राजपाट सौंप देंगे। वैसे अभी 2024 का आम चुनाव करीब 2 साल दूर है। ऐसे में अभी कई दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।